नमस्कार. हेडोनच्या या आईच्या कार्यावळीत आणि खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन गोंयांत जाता आणि अशी अधिवेशन जाता तेन्ना ताजे भोंवतणी विशयी खूप असतात. ह्या सगळे गजालींचे भासाभास करपा खातीर आज हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक चारुदत्त पिंगळे साहब हमारे पास, स्वागत है आपका. हाँ, नमस्ते. सर, पहले ये बताइए कि गोवा में ये अधिवेशन करने का प्रयोजन क्या है? गोवा में ये अधिवेशन करने का मुख्य प्रयोजन यही है कि हमारे आश्रम के बाजू में रामनाथ देवस्थान है, उनका जो हॉल है वो बड़े कॉन्फ्रेंस लेने के लिए काफ़ी सुविधाजनक है और बाजू में शांता दुर्गा का भी मंदिर है, तो देश भर से जो लोग आते हैं तो उनके एक जगह पास निवास व्यवस्था हम कर पाते हैं और जो तांत्रिक हमें आवश्यकता है वो रामनाथी हॉल में उपलब्ध है और एक साथ सब रहने से हमारा जो उद्देश्य है कि सब आपस में मिले जुले वो भी पूरा होता है. तो इस उद्देश्य से हम गोवा में ये अधिवेशन लेते हैं. तो आप कह रहे हैं कि जो मुख्य प्रयोजन है वो आपका आश्रम यहाँ पे है, उस वजह से ये आपका मुख्यालय बन जाता है और इसीलिए ये अधिवेशन यहाँ पे होता है. हाँ, इस दृष्टि से नहीं है. तो यहाँ पे जो सुविधा है तो सुविधा की दृष्टि से ये आयोजन होता है. तो इस सुविधा की दृष्टि से ही होता है. शुरू से आप इस अधिवेशन में कहते आए हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए. क्यों लगता है आपको कि आप हिंदू राष्ट्र पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? हिंदू राष्ट्र पर जोर देने का मुख्य कारण है कि इस देश में बहुसंख्यक जो है वो हिंदू है और हम अगर दुनिया का ट्रेंड देखें तो दुनिया में 152 जो है वो ख्रिस्ती राष्ट्र है, 50 से ऊपर है वो इस्लामिक राष्ट्र है, 12 से ज़्यादा है वो बौद्ध है और कुछ लाख लोक संख्या है ऐसे जू का भी अपना एक राष्ट्र है. और इन सभी राष्ट्रों ने अपने देश में जो बहुसंख्यक पॉपुलेशन है उनके धर्म को अपने राष्ट्रीय धर्म करके स्वीकारा है. और लोक संख्या की दृष्टि से हम दुनिया का अध्ययन करें तो हिंदू की लोक संख्या तीसरे क्रमांक पर है. तो एक नैसर्गिक जो कानून होता है, नेचुरल लॉ, कि वी डिज़र्व हिंदू राष्ट्र फॉर अस. एक आर्गुमेंट इसके खिलाफ जो आता है कि भारत खुद को कभी हिंदू देश नहीं कहता. उस परिस्थिति में जब आप इतना जोर दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाए, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो पूरी संकल्पना है, आप नेचुरल लॉ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप संविधान को देखें, भारत के संविधान को देखें, तो आपका जो ये मूलभूत विचार है वो संविधान के खिलाफ जाता है? नहीं, आप भारत का जो संविधान देख रहे हैं वो अमेंडमेंट किया हुआ संविधान देख रहे हैं. मैं आपको 1950 के संविधान में लेके जाना चाहूँगा और जिस आधार पर 47 में जो बंटवारा हुआ तो मुसलमानों ने जब उनके मुसलमान लोगों के लिए पाकिस्तान मांगा और वो जो धार्मिक आधार पर राष्ट्र की निर्मित हुई थी तो उस आधार पर नैसर्गिक दृष्टि से ही यह हिंदुओं के लिए भारत की योजना थी और इसलिए मूल संविधान में कहीं इसको सेक्युलर लिखा नहीं गया. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो घटना समिति के अध्यक्ष थे उनके संविधान में तो ये सेक्युलर शब्द कहीं है ही नहीं. 1975-76 की कालावधि में जब इमरजेंसी था तब अवैध रीति से अमेंडमेंट करके ये शब्द घुसाया गया है. तो जिस तरह से अवैध रीति से इसको घुसाया गया है तो अब घटना को अमेंडमेंट करके इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना, उसमें कोई हर्ज नहीं हो. लेकिन आपको क्या आपत्ति है सेक्युलरिज्म से? आपत्ति यही है कि घटना में समता का तत्व दिया है, समता दिया है और सबको समान नागरिक अधिकार दिया है. आपत्ति ये है कि अगर शिक्षा के मामले में देखें तो हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नाकारा गया है जबकि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया गया है. जब पर्सनल लॉ की बात आती है तो हिंदू कोड बिल लाके हिंदुओं के पर्सनल लॉ में जब इंटरफियरेंस किया गया, मगर शरीयत की बात आई तो सरकार वहाँ से परे हट गई. जब भी इस तरह की बातें आते हैं तो हिंदुओं के विरुद्ध किए जाते हैं. जैसे द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा इस देश में लाया गया है तो सुधारना है, हम समाज सुधारना करेंगे और 2 पत्नी करना यानी स्त्री पर अन्याय है, इस विचार से यह सुधारणा लाई गई. मगर हिंदुओं ने 1 करना चाहिए और मुसलमानों को 4 बीवी करने को परमिशन देना. उसके बाद भी जब शाहबानो प्रकरण में तलाक होने के बाद उसको पोटगी देने का समय आया तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को परे जाके उसको अमेंडमेंट करके एक घटनाद्रोह की कृति किया, ऐसे हमें लगता है. आपको क्या लगता है कि अगर ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं उनको देखते हुए आपको ये लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? उदाहरण देखते हुए नहीं कह रहा हूँ, ये तो मूलभूत हमको अधिकार ही दिया है.
ये घटना ने मूलभूत अधिकार तो दिया है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में हैं। हाँ, अगर सब मनुष्य है, समानता हमारा तत्व है और सबको समान अधिकार की बात होती है, लॉ ऑफ इक्वेलिटी कहता है कि सबको समान ही अधिकार चाहिए। आप यही कह रहे हैं कि किसी भी धर्म का पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, या इसीलिए तो सब सबके आजाद। पर्सनल लॉ बोर्ड हो या किसी के पर्सनल लॉ बोर्ड ना हो। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। सेक्युलरिज्म की बात जो आपने मुद्दा उठाया है, जो इस अधिवेशन में भी उठाया है, सेक्युलरिज्म ये बहुत ही प्रागतिक विचार है, बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट है। इस थॉट को जब आप विरोध करते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि जो विचार आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं उसे एक नेगेटिव कॉनोटेशन प्राप्त हो जाएगा? मैं तो सबसे पहले आपको सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन पूछना चाहता हूँ कि कई घटना में सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन कुछ लिखी है क्या? और हमारे दृष्टि जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन का अनुभव है वो हिंदुओं को अधिकार ना करना, अल्पसंख्यक का तुष्टीकरण करना और मुसलमानों का लांगुल चालन करना, ऐसी डेफिनेशन कांग्रेस ने गत 50-60 वर्षों में बनाई है। तो इसमें अगर सेक्युलरिज्म की तो डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो प्रैक्टिकली जिनके हाथ में सत्ता है वो किस तरह से घटना को उपयोग कर रहे हैं वो भी तो देखना ही पड़ेगा। यानी आपके पास आणविक ऊर्जा है, सही है, आज तो सब आणविक ऊर्जा को आप अगर जनता के हित में उपयोग कर रहे हैं तो वो सही बात है। कोई उसके अण्वस्त्र बना के दुनिया को डिस्ट्रक्ट करना चाहता तो वो गलत है। तो हमको सत्ता कांग्रेस के हाथ में नहीं है। नहीं, सत्ता कांग्रेस के हाथ में या किसके हाथ में वो बात नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेक्युलरिज्म अगर प्रोग्रेसिव थॉट है तो 152 ख्रिस्ती देश, 52 इस्लामिक देश, 12 बौद्ध देश को आप पुरोगामी मतलब पिछड़े है करके पहले डिक्लेयर करोगे तो फिर सेक्युलरिज्म के बारे में हम सोच सकते हैं कि वो प्रोग्रेसिव है या नहीं। दुनिया अगर इतनी पिछड़ी हुई है तो हमको पहले उनको सुधारना पड़ेगा और बाद में समानता के आधार पर, अब ग्लोबलाइजेशन का समय है तो दुनिया एक तरफ पूरी और हम एक तरफ नहीं हो सकते हैं। आपने जो कांग्रेस पर जो हमेशा आरोप होते रहे हैं वो माइनॉरिटी अपीजमेंट का हो या जैसे आपने कुछ उदाहरण दिए जहाँ की वो एंटी हिंदू दिखाई देते हैं, ये पास्ट है, ये इतिहास है। आज सत्ता कांग्रेस के हाथ में नहीं है, फिर भी आप वही मांगे कर रहे हैं। आपको इसमें विरोधाभास नहीं दिखाई देता? ये अभी जो राजनीतिक सिस्टम है उसमें कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है और कभी भी कांग्रेस के हाथ में राज जा सकता है। तो एक प्रोवर्ब है कि बंदर के हाथ में कोलित नहीं देते उसको, माकड़ाच्या हाथीत कोलित न देने। तो अगर सत्ता परिवर्तन आगामी हो सकते तो फिर से उनके हाथ में सत्ता जाने के बाद उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो मूल जो गलती किया है कि सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन ही नहीं किसी को पता, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, तो जिस बात को अभी डिफाइन ही नहीं कर पाए उसको प्रोग्रेसिव थॉट बोल के हम कैसे जाएंगे? फर्स्ट दे हैव टू डिफाइन, दे हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सेक्युलरिज्म और उसके बाद कहीं उसका विचार कर सकते उसका अर्थ क्या है। वर्तमान में तो इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। आपका क्या डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म का? आप उसे निधर्मवाद मानते हैं या सर्वधर्म समभाव मानते हैं? सर्वधर्म समभाव भी नहीं मानते और निर्ममवाद में हम इसको अधर्मीवाद मानते हैं। क्यों? कि जनता के नैतिक अधिकारों का हनन करना, उनके मूलभूत अधिकारों को नाकारना बहुसंख्यक हिंदुओं के द्वेष बुद्धि से, इसमें अधर्म ही होता है। अगर लॉ ऑफ इक्वेलिटी है, समता का तत्व अगर घटना में है तो आपको किसी के जात धर्म देखने की कोई आवश्यकता नहीं कि भाई ये अधिकार है और इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को लागू है। लेकिन अगर समता का तत्व है तो हम किस आधार पे ये कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे? ये तो उतना ही मुसलमानों का राष्ट्र है या क्रिस्ती लोगों का राष्ट्र है जितना हिंदू लोगों का राष्ट्र है। अगर हम इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो आपको लगता है कि वो समता का जो कानून है वो वैसे ही बना रहेगा? हाँ निश्चित, क्योंकि इसके पहले का इतिहास है। एक भी हिंदुओं के राजा में या चाहे पारसी आए, शक आए, हूण आए, उनको कभी प्रताड़ित नहीं हुए इस देश में। और रही दूसरी बात कि अगर ख्रिस्ती देश है, यूरोप है, अमेरिका है या इस्लामी देश है, उसमें अगर अन्य अल्पसंख्यक रहते और वहाँ की नागरिकता ले रहे हैं और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो इस देश में भी नहीं आएगा। आप और एक बात कह रहे हैं इस अधिवेशन में कि शासन या सरकार हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेगी, इसका इंतजार मत करो, तैयार हो जाओ। क्या अर्थ है इसका? इसका इंतज़ार है कि हम अभी जो मांग करेंगे तो ये शासन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें माइनॉरिटी का अपीजमेंट, उसके वोट बैंक पॉलिटिक्स का उस पर असर है। तो आपको नरेंद्र मोदी सरकार से भी अपेक्षा नहीं है?
वही तो हमने वही बताया कि हम किसी राजनीतिक पक्ष से हिंदू राष्ट्र की स्थापना के हेतु कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। ये जो है, जो साधना करने वाले धर्माभिमानी जो है, हिंदुत्ववादी है, जिनमें दिव्य गुणों की प्राप्ति हुई एक आदर्श, उन्हें क्या करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए, शासन पे डिपेंड मत रहिए। हाँ, आपकी क्या अपेक्षा है इन हिंदूवादियों से? उन्हें क्या करना चाहिए? अभी क्या है कि हिंदू सब निष्क्रिय है और जागरूक नहीं है। उसके वजह से हिंदुओं का जो वजन सरकार पे पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है। तो हम हिंदू को जागरूक कर रहे हैं और संगठित कर रहे हैं, और जैसे हिंदू जागरूक और संगठित हो जाएगा तो उनके विचारों की दखल सरकार को लेना पड़ेगा, और वो संघ शक्ति का विजय होगा कि हम कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें अमेंडमेंट चाहिए, आपको घटना बदलनी पड़ेगी, ये हिंदू राष्ट्र करना पड़ेगा। तो हमारी संघ शक्ति की दखल वो ज़रूर लेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप जागरूक हो जाइए, संगठित हो जाइए, हर जगह उसको ज्ञापन दीजिए, आने वाले हर व्यक्ति को आप बताइए, पॉलिटिकल पार्टी को, कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्या आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? आप पे ऐसा आरोप हो सकता है कि आप हिंदुओं को पोलराइज करना चाहते हैं? अगर हिंदू संगठन को आप पोलराइजेशन कह सकते हैं तो वो तो दुनिया के ख्रिस्ती पोलराइज है और क्रिश्चियन ऑलरेडी पोलराइज है, मुस्लिम पोलराइज है, सिर्फ हिंदू विघटित है। अंग्रेज जब इस देश से गए और कांग्रेस के हाथ में सत्ता छोप के गए तो जात, भाषा, प्रांत, इस बार जो विघटित करके हिंदुओं को गए तो उनको संगठित करना हमारा काम है, और इस संगठन को आप पोलराइजेशन समझते तो वही सही। दूसरी बात यह है कि आपने कहा है कि दंगे हो सकते हैं। अभी सत्ता कांग्रेस के हाथ से गई है तो दंगे हो सकते हैं, कुछ मुस्लिम कट्टरवादी संगठन इसमें भाग ले सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि यहाँ से जाइए और तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है। ये भय आप लोगों के मन में क्यों डाल रहे हैं? देखो, इतिहास से जो सीखता नहीं ना, वो देश का और जनता का भविष्य एकदम निष्क्रिय होता है। प्रेम से जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा की मांग किया था तो 1946 में अचानक मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्लान को घोषित कर दिया था, और उसके बाद जो नरसंहार हुआ है, हिंदुओं का संहार हुआ है, वो दुनिया के इतिहास में का सबसे घृणित नरसंहार है। संहार तो दोनों तरफ से और हुआ था। 60 वो संहार होने, एक स्वसुरक्षा में और प्रतिक्रियात्मक संहार होना, और एक सुनियोजित षड्यंत्र से किसी को ये मारना, इसमें फ़र्क है। पुलिस के भी बंदूक से टेररिस्ट मरते हैं, ऐसा नहीं होता है कि पुलिस को टेररिस्ट घोषित किया जाता है। उनका जो कर्तव्य है समाज के, राष्ट्र की रक्षा करना, उसी तरह से इस घटना ने प्रत्येक व्यक्ति को खुद का स्वसुरक्षा का, खुद के परिवार का रक्षा का, समाज के रक्षा का, राष्ट्र रक्षा का अधिकार दिया है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल अगर आप मानते हो तो उसको ये सब अधिकार उतने ही हैं, और वो अपने स्वसुरक्षा के लिए कोई भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, दंगे होंगे? पूर्व इतिहास देखते हुए मुस्लिम लीग का, और ये जो अगर आप तो पत्रकारिता में हैं, मुगलिस्तान, रेड कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर, उनकी योजना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के एक बड़ा ऐसा मुगलिस्तान बनाना चाहते हैं, और पाकिस्तान के टेररिस्ट के स्लीपर सेल से लेके तो उनके समर्थन करने वाले लोग गोवा में भी पकड़े गए, महाराष्ट्र में भी पकड़े गए, और पूरे भारत में पकड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित कट्टरवादी और अतिरेकी मुस्लिम भारत में भी है, और ये पूरी तैयारी में ऐसे हमको लगता है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सिर्फ हिंदू या कौन रहने चाहिए? सिर्फ हिंदू रहने चाहिए? जो हिंदू राष्ट्र की घटना में विश्वास रखेगा, जो यहाँ के कानून कायदे को पालन करेगा, जो इस मिट्टी से गद्दारी नहीं करेगा, और वो सब यहाँ पे रह सकते हैं। कांग्रेस तो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, कांग्रेस के जैसा लांगुल चालन किसी का नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में जैसे सब रहते थे कि आप सही से रहो, गलत करोगे चाहे कोई भी हो उसको सजा होगी, और आप शांति से, प्रेम से रहो तो आपके सब अधिकारों का रक्षा होगी।